अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफ़त की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वरीशा को जब उसकी फ्रेंड्स इन्फॉर्म करती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड यूनिवर्सिटी में किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वरीशा ना आओ देखती है ना ताओ अपनी बर्थडे वाले दिन, जबकि उसकी माँ ने उसकी बर्थडे के लिए एहतमाम किया हुआ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के शदीद गुस्से के आलम में यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। पहले तो अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी के तमाम शीशे तोड़ के तहस नहस कर देती है और उसके बाद बॉयफ्रेंड को बैट के साथ इतना पीटती है कि सभी लोग जमा हो जाते हैं ये हंगामा देखकर। साथ ही बॉयफ्रेंड को पीटती जाती है और साथ ही उसे कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। वरीशा की दोस्तें जब देखती हैं कि वरीशा गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुकी है तो उसे रोकने की कोशिश करती हैं और ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल जाती है कि एक लड़की ने लड़के की अच्छी खासी धुलाई कर दी। इस मामले की खबर जब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ को होती है तो वो महमूद को कॉल करके आगाह करते हैं कि आपकी बेटी जल्द ही पुलिस कस्टडी में होगी क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में हंगामा बर्पा कर रखा है। महमूद बजाय खौफज़दा होने के अथॉरिटीज़ पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपको कुछ पता भी है कि आप किसे ये सब कह रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी को इस साल सबसे ज़्यादा फ़ंड हमने ही दिया है। याद रखें कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपके कॉलेज को सील करवा दूंगा। अब महक जो पीछे खड़ी महमूद को कॉल पे बात करते हुए सुन रही है, उसे सारी बात तो समझ नहीं आती, बस इतना पता चलता है कि तस्करा वरीशा का है और कुछ पुलिस की बात हो रही है। तो वो तो वरीशा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को, और महमूद से कहती है फ़ौरन यूनिवर्सिटी जाएं, कहीं वरीशा को कुछ हो ना जाए। तो महमूद इमरजेंसी में यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है ताकि वरीशा को बचा सके। अब यहाँ पर ये बात सोचने वाली है नाजरीन कि महमूद ने तो महक से शादी ही उसकी दौलत लूटने के लिए की थी, लेकिन आखिर वो महक के साथ अभी तक निभा क्यों रहा है, उससे दौलत लूटी क्यों नहीं और इस वरीशा को एक फ़ादर की तरह क्यों पाल रहा है, जबकि अपनी सगी बहन के बेटे को तो उसने नौकरों के साथ छोड़ा हुआ है। ना उसके स्कूल की कोई फ़िक्र है ना उसकी परवरिश की। तो महक के साथ बेवफाई ना करने के पीछे क्या रीज़न है, ये बात अभी तक ड्रामे में बताई नहीं गई। बहरहाल अगर अभी धोखा नहीं दिया तो ये तो कंफर्म है कि महमूद ने आगे चल के महक को धोखा देना ही है और तब जाके महक को पता चलेगा कि वो एक फ्रॉडिये इंसान की बातों में आके अपना पहला घर ख़राब कर चुकी है, अपने पहले हस्बैंड को मनो मट्टी तले भेज चुकी है जो कि उसके साथ सिंसियर था और सच में प्यार करता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिफा भी अब बड़ी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वहाज जो बचपन से ही शिफा को पसंद करता था और अब तो ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल चुकी है। अब शिफा और वहाज जब बाहर घूमने जाते हैं तो शिफा शरारत करती है और वहाज की नाक पे थोड़ी सी आइसक्रीम लगा देती है और अपनी ही शरारत पे ज़ोर ज़ोर से जब हंसने लगती है तो उसकी हंसी वहाज को इस कदर खूबसूरत लगती है कि वो बस उसे देखते का देखता रह जाता है। और फिर चंद दिन गुजर जाने के बाद वहाज आखिरकार शिफा से कह ही देता है कि यूँ लग रहा है जैसे मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है, और शिफा से कहता है कि बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हें ही अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखा है। लेकिन शिफा ने तो अपनी शादी के मुताल्लिक कुछ सोचा ही नहीं, इसलिए वहाज को साफ मना कर देती है कि वहाज तुम्हें पता है ना कि मेरे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ और मेरे ख्वाबों की लिस्ट में शादी तो कहीं दूर दूर तक नहीं आती, इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन मैं फ़िलहाल शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। शादी जैसे झंझट में फंस के मैं अपने ख्वाबों को अधूरा नहीं छोड़ सकती। वहाज जब सुनता है कि शिफा शादी को झंझट समझ रही है तो उसका मूड तो काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए शिफा की इतनी बात सुनते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उससे मज़ीद कुछ सुना ही नहीं जाता। शिफा जाते हुए वहाज से पूछ लेती है कि वहाज तुम मेरे इनकार की वजह से कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। वहाज कहता है नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे ख्वाब हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहती हो। तो शिफा कहती है कहीं मेरे इस इनकार की वजह से हमारी दोस्ती पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वहाज कहता है बेफ़िक्र हो जाओ, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी, जिस पे शिफा खुश होकर वहाज के सामने मुस्कुरा देती है।
दूसरी तरफ वरीशा है जिसकी हरकतें वाकई ही आफत से कम नहीं हैं, इसीलिए तो ड्रामे का नाम आफत रखा गया है, क्योंकि वो हर वक्त उधम मचाए रखती है। कभी तो कमरे की चीज़ें तोड़ देती है, कभी कुर्सी दूर पटक देती है। महमूद वरीशा की इन हरकतों पे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वरीशा कभी किसी की सुने तब ना। कहती है जब गुस्सा आता है तो मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मुझे हो क्या जाता है। मेरे अंदर की जंगली बिल्ली यकदम एक्टिवेट हो जाती है और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है। वरीशा भी कैसे समझ सकती है, क्योंकि उसे ये जंगली बिल्ली बनाया भी तो महक ने है। अपनी बुरी खसलत की वजह से मजबूर होकर उसने अपनी मासूम सी बेटी के दिमाग को भी नफ़रत और बदले की आग से भर दिया है। फिर कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आखिरकार महमूद अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो वरीशा के तमाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा देता है। वरीशा जो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे है, खाना खाने के बाद जब बिल पे करने लगती है तो पता चलता है कि उसका तो क्रेडिट कार्ड काम ही नहीं कर रहा। वरीशा को जब पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है तो उसकी अना को तो बहुत ठेस पहुंचती है, क्योंकि सभी दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। गुस्से से उठती है और घर आकर अपनी माँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। महक से कहती है कि कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है कि मेरे फादर सुतेले नहीं हैं, बल्कि आप मेरी सुतेली माँ हैं। आपने आखिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरे तमाम क्रेडिट डेबिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। तो महक कहती है कि हमारे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची, हम लोग अर्श से फ़र्श पे आ चुके हैं। और फिर वरीशा को बताती है कि उसके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स को मैंने नहीं बल्कि उसके फ़ादर ने ही ब्लॉक करवाया है। वरीशा तो गुस्से और हैरत से अपने फ़ादर की तरफ देखती है कि आपने मेरे कार्ड्स क्यों ब्लॉक करवा दिए। अब देखते ही देखते महमूद मज़ीद ड्रामे करके दिखाएगा कि जैसे वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि बिजनेस भी मुकम्मल तौर पे लॉस की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि महमूद ने तो महक से शादी ही धोखा देने के लिए की थी, तो इतने साल आखिर इस वरीशा के इतने नखरे क्यों उठाए और इतने बड़े घर में इन दोनों को क्यों रखा। और दूसरी तरफ अपने भांजे को बिल्कुल नौकरों की तरह रखा हुआ है। चलो किसी आला स्कूल में ना सही, किसी आम से स्कूल में तो उसका एडमिशन हो ही सकता था, लेकिन उसे तो मुलाजमों की तरह घर के कामों पे लगा रखा है। वरीशा की गाड़ी साफ़ करना, वरीशा के आने जाने पे गेट खोलना बंद करना, हत्ता कि उसे घर के अंदर कोई कमरा भी नहीं दिया, बल्कि उसे सर्वेंट क्वार्टर में एक छोटे से कमरे में रिहाइश दी हुई है। तो नाजरीन, आपको लाइबा खान किस करैक्टर में ज़्यादा अच्छी लगी? आफत की वरीशा के करैक्टर में या फिर कफ़ारा की सतारा के करैक्टर में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।